आज हम जिन विधियों के बारे में बात करेंगे, उन विधियों को ओशो ने दर्शन के लिए और साधना से संबंध रखने के लिए बताया है। इन विधियों में प्रवेश करने से पहले हम आँख के संबंध में कुछ जान लेते हैं कि आँख मनुष्य के शरीर का सबसे कम शारीरिक अंग है। आँख हमारे शरीर के बीच का एक मिलन बिंदु है और शरीर में कोई भी मिलन बिंदु इतना गहरा नहीं है जितनी कि आँख। यही कारण है कि आँख को अंतर यात्रा के उपयोग में लाया जा सकता है। अगर तुम किसी की आँख में आँख डालकर देखना जानते हो तो तुम उसके गहरे तलों को देख सकते हो। किसी की आँख में झांकना एक कठिन कला है और ये कला हम तब सीखते हैं जब हम अपनी आँख से अपने भीतर देखना सीख जाते हैं। अगर हमने अपनी ही आँखों के पार उसे नहीं देखा जो हमारे अंतरस्थ में है, तो हम किसी दूसरे की आँखों में नहीं देख सकते। इसलिए केवल प्रेम में ही हम एक दूसरे की आँखों में सीधा झांक सकते हैं। प्रेम के बिना अगर हम किसी की आँख में घूरेंगे तो अवश्य ही वो बुरा मान जाएगा और वो एक अनधिकार प्रवेश होगा। किसी की आँख में अगर हम झांकते हैं तो हम उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनधिकार प्रवेश कर जाते हैं और जो कि बिना बुलाए है। हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, जो भी हमारे अंतरस्थ में है, सबको अंतरात्मा में आँखों के माध्यम से झांका जा सकता है। शायद यही कारण है कि अंधे आदमी का चेहरा मृतवत दिखाई देता है और चेहरे में भी निर्जीवता होती है। अंधा आदमी सच में बंद आदमी होता है और उस इंसान के भीतर प्रवेश कर पाना बड़ा ही असंभव सा होता है। इसीलिए अंधे व्यक्ति बहुत ही गोपनीय होते हैं और आप उन पर शायद भरोसा कर सकते हैं। आप उसे अपनी कोई गुप्त बात बता सकते हैं और किसी व्यक्ति के लिए ये भी पता लगाना मुश्किल होता है कि उस अंधे व्यक्ति ने अपने भीतर कोई राज छुपा रखा है। लेकिन इसके विपरीत जो जीवित आंखों वाला व्यक्ति है, उसे देखकर तुरंत ही कहा जा सकता है कि इसके भीतर कुछ गोपनीयता है। अगर हमने कोई भेद छुपा रखा है तो हमारी आंखें उसे कह देंगी और आंखों को नियंत्रण में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। शरीर में आंख वो इंद्रिय है जिसका नियंत्रण सबसे अधिक कठिन होता है। कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मचारी है और कहता है कि स्त्रियों के लिए मेरे मन में कोई चाह नहीं है, लेकिन वो कहे ना कहे उसकी आंखें सब कुछ कह देंगी। हमारी आंखों से हमारे भेद जाने जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी निजता में प्रवेश करता है तो तुम्हें ये बात शायद स्वीकार्य ना हो। और अगर हम अपनी आंखों से अपने अंदर के जीवन में प्रवेश करते हैं तो इस प्रवेश के लिए हमें आंखों का उपयोग सीखना होगा। हमें अपनी आंखों पर काम करना होगा, तभी ये प्रवेश भीतर हो पाना संभव होगा। आंख की प्रत्येक गति विचारणा की प्रक्रिया से जुड़ी होती है। यदि विचार चलता है तो उसके साथ हमारी आंखें भी चलेंगी
और अगर विचार नहीं चलेगा तो आंखें भी नहीं चलेंगी। अगर तुम आंख और उसकी गति को रोक दो तो हमारी विचार प्रक्रिया भी तुरंत ही रुक जाती है। और अगर विचार की प्रक्रिया बंद हो गई तो आंखें स्वतः ही ठहर जाती हैं। आंखें सतत एक विषय से दूसरे विषय की ओर गति करती रहती हैं और गति करना उनकी प्रकृति है। जैसे नदी बहती है क्योंकि प्रवाह नदी की प्रकृति है, वैसे ही गति आंखों की प्रकृति है। अगर हम गति को नहीं रोक सकते, आंखों को नहीं ठहरा सकते, तो हम विचारों को भी नहीं रोक सकते। हम अपनी आंखों को एक निश्चित बिंदु पर या दीवार पर लगे एक चिन्ह पर स्थित कर सकते हैं, उस चिन्ह को घूर सकते हैं और आंखों की गति को बंद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गति आंखों का स्वभाव है तो वो एक विषय से दूसरे विषय पर गति कर जाएगी और उसी उसी गति को हमें ठहराना है। अगर हम आंखों को अ से ब पर जाने से रोक देंगे तो वो बाहरी विषयों के बजाय भीतर की ओर जाने लगेंगी और आंखों की गति एक विषय से दूसरे विषय पर जब रुक जाती है, रोक दी जाती है, तो हमारी चेतना भीतर की ओर छलांग लगा जाती है और भीतर की ओर गति कर जाती है। और यही विधि है भीतर प्रवेश करने की। और आंखें बंद कर लो और आंखों की गति को भी पूर्णतः रोक दो। आंखें ऐसे बंद करो कि देखने को कुछ भी ना बचे, ना बाहर ना भीतर। तुम्हारे सामने बस खाली अंधेरा हो, मानो कि तुम अचानक अंधे हो गए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन इस अभ्यास को एक लंबे समय की जरूरत है। यह अभ्यास अचानक संभव नहीं हो सकता। तो जब भी तुम्हारे पास समय हो, आंखें बंद कर लो और आंखों की सभी भीतरी हलचल को बंद कर दो। किसी भी तरीके की गति मत होने दो, कुछ भी मत करो, मात्र स्थित रहो। और किसी दिन अचानक तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम भीतर की ओर देख रहे हो। अभी तक हमने शरीर के बाहर ही देखा है और आईने में तुमने देखा है, लेकिन तुमने अपने हाथों को, अपने शरीर को सिर्फ बाहर से देखा है, लेकिन तुम्हारा शरीर भीतर भी है। और क्या तुमने इस शरीर को कभी भीतर से देखा है? और ये विधि तुम्हें भीतर से देखने में बहुत सहयोगी होगी। और भीतर देखने पर बहुत सी बातें घटित होंगी। आंखों को बंद करो और भीतर भीतर शरीर के अंग अंग में परिभ्रमण करो। अंगूठे के पास जाओ, पूरे शरीर को भूल जाओ और अंगूठे पर पहुंचो, वहां रुको, उसके दर्शन करो। फिर पांव से होकर ऊपर बढ़ो और प्रत्येक अंग को धीरे धीरे देखते चलो। और इस समय में बहुत सी बातें घटित होंगी। तुम्हारा शरीर ऐसा संवेदनशील वाहन बन जाएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। अगर तुम किसी को स्पर्श करोगे तो तुम पूरे के पूरे अपने हाथ में गति करोगे और इस गति को महसूस करोगे। जब हम कोई दिया या मोमबत्ती जलाते हैं तो पहले प्रकाश को कभी नहीं देखते, पहले हम आसपास की चीजों को देखते हैं। अगर वो चीजें ना हो, वो विषय वस्तुएं ना हो, तो शायद हम प्रकाश को ना देखें। आकाश को देखो, नीला दिखता है, लेकिन आकाश नीला नहीं है। वो कॉस्मिक किरणें हैं जो हमें दिखाई देती हैं। क्योंकि आकाश में कोई विषय वस्तु नहीं है, इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। किरणें प्रतिबिंब नहीं कर सकती, हमारी आंखों तक नहीं आ सकती। अगर हम अंतरिक्ष में जाएं और वहां कोई वस्तु ना हो तो हमें वहां अंधेरा ही अंधेरा मालूम होगा, जबकि हमारे बगल से किरणें गुजरती रहेंगी, लेकिन हमें अंधेरा ही दिखाई देगा। तो प्रकाश को जानने के लिए
विषय वस्तु का होना आवश्यक है। लाओ त्से ने कहा है कि जो कहा जा सकता है वो सच नहीं हो सकता, और जो सच है वो कभी कहा नहीं जा सकता। वो मौन ही रहे। जिंदगी के अंतिम दिनों तक उन्होंने कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ हूं और कुछ कहूं तो वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि उस जगत के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जहां बस एक ही बसता है। आंखें बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व को विस्तार से देखो, शरीर और मन को विस्तार से देखो, और इस प्रकार तुम अपने सच्चे स्वभाव को देख पाओगे। अपने शरीर और मन की पूरी संरचना को देखो। शरीर और मन दो नहीं, बल्कि तुम दोनों हो। शरीर मन और मन शरीर। मन शरीर का सूक्ष्म अंश है और शरीर मन का स्थूल अंश है। और ये जानना ही कि मैं शरीर मन से पृथक हूं, यही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। ये शरीर मर जाएगा, लेकिन सच्चा स्वभाव कभी नहीं मरता। ये मन भी बदलेगा और मरेगा, बार बार मरेगा, लेकिन सच्चा स्वभाव कभी नहीं मरता है। स्वभाव शाश्वत है। यही कारण है कि स्वभाव तुम्हारा नाम और रूप नहीं है, वो इन दोनों के पार है। अंत में फिर एक बार दोहराते हैं कि इस विधि का प्रयोग कैसे करें। आंखों को समग्र रूप से बंद कर लें। अगर हम इस प्रयोग को करते हैं तो पहले आंखों को बंद करें और फिर आंखों की सारी गति को रोक दें। अपनी आंखों को पत्थर की तरह हो जाने दें, बिल्कुल गति को बंद कर दें। इसका अभ्यास करते हुए एक दिन अचानक ही हम अपने भीतर देखने में समर्थ हो जाएंगे। जिन आंखों को बाहर देखने की आदत है वो भीतर की ओर मुड़ जाएंगी और अपने अंतरस्थ की एक झलक मिल जाएगी। एक बार अगर हमें अपने अंतरस्थ की झलक मिल गई तो हम इस गति करने को समझ जाएंगे। पहली झलक मिलना ही कठिन है और उसके बाद हम इस तरकीब को भली भांति समझ जाएंगे कि ये विधि कैसे काम करती है, और फिर वो हमारे लिए एक खेल बन जाएगी, एक युक्त की बात हो जाएगी। किसी भी क्षण हम अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं, उन्हें स्थिर कर सकते हैं और अपने अंतरस्थ में हम बेहतर तरीके से प्रवेश कर अपने आप को भली भांति जान सकते हैं।